तो भाई अंता उपचुनाव सर पर है और कैसे भी करके इस बार नरेश मीणा को जिताना है, ये ठान लिया है राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा के सेनापति अबरार मलाना ने। तो क्या वाकई में ये संभव हो पाएगा? कैसे वो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। हर दिन, हर चैनल, हर मीडिया पर आप उन्हीं की चर्चा सुनेंगे भाई साहब, क्योंकि अभी उनके छाने का वक्त है, तो अभी उनके आने का भी वक्त है। उनकी जो कमान है वो संभाली है 2 बार के राज्य सरकार में मंत्री रहे गुड़ा साहब ने। डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं वो। एक फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें राजेंद्र गुड़ा के साथ नरेश मीणा के बेटे और अबरार मलाना दिखाई दे रहे हैं, जो नरेश मीणा की सेना के सेनापति बन चुके हैं। करना है मतलब करना ही है। नरेश मीणा को इस बार साम दाम दंड भेद लगाकर जिताना ही है, ये ठान लिया है इन्होंने। इसलिए अंता का एक भी घर नहीं छोड़ेंगे। अब हर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर नरेश मीणा क्यों आना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी को नकार कर क्यों इस बार नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, वो ये दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और उस नामुमकिन टास्क को मुमकिन करना चाहते हैं जो आज तक नहीं हुआ। अंतः उपचुनाव हर तरीके से इन सभी को अलग अलग तरीके का आईना दिखाने वाला है। अब सांत्वना किसके पास जाएगी, बीजेपी के पास या नरेश मीणा के पास? सहानुभूति किसको मिलेगी, बीजेपी के पास या नरेश मीणा के पास? या फिर षड्यंत्रों की राजनीति, यानी कि गहलोत के भाया साहब जीतेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नरेश मीणा किस कदर लोगों को बैठकर समझा रहे हैं कि मैं कौन हूं, अगर मुझे वोट मिला तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा, और इसको डोर टू डोर पहुंचाने का जिम्मा गुड़ा साहब और मलाना ने ले लिया है, जो बखूबी कर भी रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा बच्चा जो नरेश मीणा का बेटा है, लेकिन समय से पहले इनके भाषण को आप सुन लीजिए, इनके रौब को आप देखिए। दूसरा नेता बन रहा है इनके ही घर में, नरेश मीणा पार्ट 2, और वो बहुत जल्द तैयार होकर हम सभी के सामने खड़ा होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ना कोई हिचक दिखेगी इनमें आपको, और ना कोई बयान में कमी दिखेगी इनके। जो बोलना है अच्छी और स्वच्छ भाषा में बोलकर समझा देते हैं सामने वालों को। ठान रखा है कहीं ना कहीं इन तीनों ने कि इस बार नरेश मीणा को हारने नहीं देंगे। अब क्या होगा ये तो अंता की जनता ही बताएगी। जो आदेश उसका होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति की दिशा भी तय कर जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आईने सबको दिखा जाएगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप कि जो नरेश मीणा की कमान संभाली है इन तीनों सेनापतियों ने मिलकर, वो किस कदर आगे बढ़ेगी? क्या आप इस बार बदलाव के मूड में हैं? अगर आप जनता से हैं, अंता से हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आप अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।